हनुमते नमः। मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्यग्र योगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। येई! तो एक तो माइलस्टोन हमने पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमें और भी बड़े बड़े माइलस्टोन्स पूरे करने हैं। एनीवेज, तो आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम की। जी हाँ, कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती है। 30 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम छोड़ना यानी कि कैल्शियम को रिपेल करना शुरू कर देती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी केवल बोन्स को वीक नहीं करती। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो इसकी वजह कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। अगर आपको रातों को नींद नहीं आती तो इसकी वजह प्यार मोहब्बत नहीं, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। अगर आपको हेलुसिनेशंस होते हैं तो इसकी वजह कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। अगर आपकी उंगलियां आवाज करती हैं तो इसकी वजह कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। अगर आपकी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसकी वजह भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की कमी आपके नाखूनों से लेकर आपके दांतों तक को कमजोर कर सकती है। और कैल्शियम ही बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के लिए, और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम तौर पे हमें मालूम ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या नहीं। और अगर मालूम चलता भी है तो हम फटाफट से डॉक्टर के पास भागते हैं और कैल्शियम की गोलियां ले आते हैं या कैल्शियम के सिरप ले आते हैं, जो अक्सर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हम कैल्शियम की ओवरडोज तक ले सकते हैं अगर हम कैल्शियम के आर्टिफिशियल सोर्सेज को यूज करते हैं। क्यों ना हम ऐसे सोर्सेज के बारे में जान लें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी ही नहीं होने की। आपको याद होगा, आपकी मां लड्डू बनाया करती थी, लड्डू के ऊपर तिल लगाया करती थी। वो तिल कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं। आपको खसखस याद है? खसखस, जी हाँ, खसखस की बात कर रहा हूं। बहुत छोटे छोटे पॉपी सीड्स को खसखस कहते हैं। खसखस के 100 ग्राम में 1400 mg से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। और खसखस तो एक ऐसी चीज है जो आप आम तौर पे आराम से खा सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप खसखस और मखाने की खीर बना के खाएं या पिएं तो आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। आजमाए हुए नुस्खे हैं, इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब मैं आपको बताता हूं 4 बेहतरीन चीजें जो आपके किचन में आपको मिल जाएंगी, जो आप आराम से खा सकते हैं। और इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, अगर आप डॉक्टर के पास जाके वो आर्टिफिशियल कैल्शियम की गोलियां नहीं खाना चाहते, तो ये नुस्खे आपको आजमाने चाहिए। तो जानते हैं वो 4 चीजें जो आपके किचन में आम तौर पर मिल जाती हैं और आपकी कैल्शियम की कमी को, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम को दूर करती हैं। स्टे विद मी। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय किचन। ये है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के सीड्स। ये आपको आराम से आम किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे, किसी भी प्रोविजन स्टोर पर आपको ये मिल जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि मिठाई की दुकान पे ये लड्डुओं के ऊपर आपको लगे हुए दिखते हैं और ये टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। अगर आप खीर बनाएं खसखस की तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी और आपके कैल्शियम की कमी को भी दूर रखेगी। 100 ग्राम्स खसखस यानी कि पॉपी सीड्स में तकरीबन 1400 mg कैल्शियम होता है, जो आपकी रेगुलर डेली इंटेक के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। पर 100 ग्राम्स आप पॉपी सीड्स नहीं खाएंगे, ये आपको मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप 100 ग्राम खाएं। आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खानी होंगी अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो नेक्स्ट आइटम है तिल। तिल यानी कि सीसमी सीड्स यानी कि सीसम सीड्स, जो भी आप इसे कहना चाहें इंग्लिश में, वॉट एवर योर एक्सेंट इज। ये आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर पर मिल जाएंगे। 100 ग्राम तिल में यानी कि 100 ग्राम सीसम सीड्स में तकरीबन 975 mg कैल्शियम होता है। बूस्टर है ये कैल्शियम के। खाने के बाद, खाना खाने से कुछ मिनट पहले 1 चम्मच तिल खा लें तो उससे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। इससे आपका लीवर और किडनी भी स्टिमुलेट होती है। हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं तिल। सो मेक श्योर कि आपके किचन में अब तिल होने चाहिए। अब आते हैं बादाम पर। बादाम भी आपके घर में आराम से मिल जाते हैं। हालांकि ये जो बादाम हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं। आपको वो बादाम चाहिए जिनका तेल निकला हुआ ना हो, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के बादाम हो, उनमें ज़्यादा कैल्शियम आपको मिलेगा।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, फॉक्स नट यानी कि मखाने अगर आप रोस्ट करके खाएं तो आपको बहुत टेस्टी भी लगेंगे। इसमें फॉस्फोरस बहुत होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी होता है और कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। खाने और खसखस की खीर अगर आप चाहें तो रात को सोने से आधा घंटा पहले खा सकते हैं। इससे नींद बहुत बेहतरीन आती है। आजमाया हुआ नुस्खा है, ट्राई करके देखिएगा। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ के एलर्जिक हैं तो प्लीज़ 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 वो सीड्स ना खाएं, फिर चाहे वो तिल हो, पॉपी सीड्स हो, आमंड्स हो या फिर फॉक्स नट्स हो। आपको पहले ये जानना है कि आपकी बॉडी किस चीज़ के एलर्जिक है। अगर आपकी बॉडी किसी भी चीज़ के एलर्जिक है तो मुझे कमेंट कीजिएगा पहले, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि तिल और दूध एक साथ ना खाएं। कुछ लोग खाते भी हैं पर यह रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, ये बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इट कॉस्ट नथिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़, thank you once again for watching Avyagra Yoga. Om Hanumate Namah.